अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। वैसे तो मैं ये वीडियोस नहीं बनाती हूँ। वैसे तो आप लोगों ने मेरा कंटेंट देखा ही होगा। ऐसा मेरा मूडी ही कंटेंट होता है। कभी सॉन्ग्स हैं तो कभी पार्टीज़ हैं, एंड देन इसी टाइप के मेरे होते हैं। मैं ये सियासत में आती नहीं हूँ। अब मुझे कोई शौक़ नहीं है ये मजहबी बातों में आने का, क्योंकि अपना ही खुद का एक सिस्टम ऐसा है कि हम मजहबी बातों को कर नहीं सकते। अब मैं गाने सुन रही हूँ तो मैं किसी के मज़हब के ऊपर तो नहीं बोलूँगी कि भाई आप गाने सुन रहे हो, गाने सुनना तो हराम है, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन अभी कुछ टाइम से एक ट्रेंड चल रहा है, ये जनाब अंबर नकवी का एक ये चल रहा है। इसमें ये अंकल आ रहे हैं उर्फ़ जानी उर्फ़ अली, मेरे को तो नाम भी खैर एक सेकंड रुका है, हाँ, सैयद अली रज़ा जानी शाह, ये इनका कोई नाम है। ये इनकी मैंने जब बातें सुनी ना, देखिए मुहर्रम एक वाहिद महीना वो है कि जहाँ पर सारे लोग ज़िंदा हो जाते हैं। ऐसे लोग ज़िंदा हो जाते हैं जिन्हें मातम, मजलिस, नियाज़, सबील, एवरीथिंग सब याद आ जाता है और व्यूज़ मिल जाते हैं, एंड देन सारे काम हो जाते हैं। लेकिन अब ये जो चीज़ चली ना, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अब आप ये देखो, इस हुलिये में ना, इस हुलिये में मजहबी पॉडकास्ट नहीं हो सकते। अगर आप किसी से पॉडकास्ट कर रहे हो, समझ लो भाई मैं अलामा साहब हूँ, मेरे से पॉडकास्ट करने आई हुई सलाह, मैं बोलूँगी भाई हमारे मज़हब में 9 साल की उम्र की लड़की बालिग हो जाती है, नमाज वाजिब हो जाती है, और वो खुदा जो हमें बनाने वाला है, अल्लाह ताला यानी जो हमें बनाने वाला है, वो हमें अपने सामने बुला रहा है बा हिजाब, यानी हिजाब के साथ। सब ये चेहरा और ये सब ये खुली छोड़नी है, बस ऐसे बुला रहा है। तू मेरे सामने से क्यों बैठ रही है भाई? अभी अच्छा, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर एक नया सिस्टम है। जो एक सम्मान देते हैं, इज्जत बख्शते हैं, और उसके बाद हम बैठ के अपनी बहन से बात करते हैं। इस्लामिक पॉडकास्ट का ये कोई हिस्सा है? ऐसे इज़्ज़त और मान दी जाती है। आए थे यार, इससे पहले भी कुछ हमारी जो मोहतरमा आलमा है, उन्होंने भी पॉडकास्ट वगैरह दिए और अच्छे प्लेटफॉर्म में जाके दिए। उनके तो बाल नज़र नहीं आ रहे, उनके तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, उनसे तरीके वाले सवालात हो रहे। आप, मैं बोल रही हूँ यार, एक बंदा गाना गा रहा है, एक बात कर रहे हैं, एक बंदा गाना गा रहा है, गाने सुन रहा है, वो सामने वाले को बोला भाई तू गाने नहीं सुन, तू हराम काम कर रहा है। सामने वाला बोलेगा तू अपने को भी तो देख भाई, तू क्या कर रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है ना? अब यहाँ पे जनाब आप इस्लामी पॉडकास्ट कर रहे हो, चलो अच्छी बात है, नेगेटिव में नहीं ले रहे, लेकिन अच्छी बात है। लेकिन आप उस हुलिया में भी तो आओ। देखो, एक मछली पूरे तालाब को गंदी करती है, ये कहावत बचपन सालों ऐसे आ रही है, ओके, डील होगी। बट क्या आप सैयद अंबर नकवी और ये सैयद अली रज़ा जानी उर्फ़ जानी शाह, ये चीज़ें ठीक हैं यार? आप खुद देखो, ये चीज़ें ठीक हैं, ये पॉडकास्ट ठीक है यार, और आप लोग प्रमोट कर रहे हो, है लाइक कर रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। भाई साईं आपने तो बहुत अच्छी बात की है, साईं आपने तो ऐसी बात की है, साईं pero अरे क्या हो गया है, वो उनकी मकसद समझो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल का मकसद ये नहीं है कि मौला अली अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह खुदा हैं, वो अल्लाह हैं, वो अल्लाह ताला के बराबर, नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह रब्बिल बात बोले। करबला का मकसद जो वहाँ पे 72 शहीद हुए, मौला अली अलैहिस्सलाम जो सजदे में शहीद हुए हैं, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जो सजदे में शहीद हुए हैं, हमारे 5वें इमाम, हमारे चौथे इमाम, हमारे जो इमाम शहीद हुए, उनका मकसद ये नहीं था कि अली अल्लाह है, नेवर, तौबा, कभी ऐसा था ही नहीं। सबका मकसद सिर्फ एक था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और अलीयुन वलीउल्लाह, यानी कि क्या, वो अल्लाह एक है, वो ही इबादत के लायक है भाई, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और अली अल्लाह के वली हैं। वली यानी, और रसूल के बाद खलीफा हैं, बात खत्म है, डेट सिर्फ इतना सा ही पॉइंट है, अदरवाइज़ कुछ पॉइंट नहीं है इसको। अब ये नहीं कि दूसरे वे में ले जाना, भाई सीधी बात करी तो उल्टी सीधी में मत ले चले जाना, बिला वजह मुझे किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना, बस मेरे को ये अंबर नकवी को थोड़ा सा क्लियर करना है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। लेकिन हम अपने टॉपिक पे अगेन वापसी आ जाते हैं
कि अगर आप कोई इस्लामिक पॉडकास्ट कर रहे हो तो आप कुछ ऐसा बन जाओ कि यार हाँ गुड, अच्छा पॉडकास्ट दे रही हो लेकिन सही तो लगो। आपके ऊपर कुछ केसेस चल रहे थे, ये टैटू आपके चल रहे हैं, ड्रग्स का अलग ही सीन है। अभी क्या ही बोले भाई, क्या बोल सकते हैं, हमारी ज़बान चल सकती है? नहीं चल सकती, क्योंकि देखो उनके फॉलोअर्स ज़्यादा है ना, अपने को तो रिपोर्ट मारेंगे। क्या यार, आप क्या गलत के साथ भी खड़े रहे। इन लोगों की वजह से, ऐसे लोगों की वजह से ये जो शिया में भी तकरार हो रही है ना, वो इस बात की हो रही है कि यार ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। चलो वीडियो को आगे तक देखते हैं। अच्छा भाई, ये वीडियो है कोई पूरे 1 घंटा 16 मिनट की। उफ, आप लोगों के लिए क्या क्या करूँ यार। ओके ठीक है, हम्द है उस परवरदिगार की शुक्र कि जो हम सब उन नूरों को खल्क किया कि जो इस दुनिया में उसका सैंपल बन मेरे के को आए। जहाँ पे और कुछ गलत लगेगा तो मैं मुसलमान हमें कि जो स्पीचेस हम उर्दू में नहीं कन्वर्ट कर पाते या समझ पाते, आज उर्दू लैंग्वेज में हम उनसे बात भी करेंगे और इन्हें जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम या कैसे हैं भाई साहब आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, ज़रा नवाजी आपकी। अब यहाँ पे प्रमोशन कर ली कि वो बहुत फेमस है। अरसा दराज से जहनों में कुछ सवाल चल रहे थे। ये अलामा साहब है, ये अरसा दराज से कुछ चीज़ें ऐसी हैं पढ़ जो के हम आए देख रहे हैं, होते थे कि बहुत बड़े आलिम हैं ये। कोई भी तस्वीर भी अगर आती है तो उसके कमेंट्स में एक मुतवातिर सिलसिला चलना शुरू हो जाता है, या कोई वीडियो आपसे रिलेट आ जाए, या इससे तो बुलाया मैंने कहा ना, व्यूज़ का चक्कर है बाबा, व्यूज़ का चक्कर है। तो एक गुबार में अपनी तरफ भी समझ रहे हो ना। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, और दुआ है कि मौला के इस अजीम मिशन पर अच्छा भाई, नाम है सैयद अली रज़ा रिजवी। ओके, सारी रही, और दुआ करते हैं कि आज के पॉडकास्ट के ज़रिए हम कम से कम उन जहनों को खोल पाएँ कि जिन पर वक्त की धूल जड़ी हुई है। सबसे पहले अपने बारिश को महसूस करो तो अपनी माँ को दुआ। आपकी गैरत की विरासत से मिला है, अली से मोहब्बत का। बिल्कुल ऐसे ही है कौले मासूमीन में से है कि अगर तुम अपने दिलों में अली के विलायत की ठंडक को महसूस करो तो अपनी माँ को दुआ दिया करो कि उससे तुम्हें विलायत अली में परवान चढ़ाया। लेकिन वो ऐसा क्या मोड़ आया आपकी ज़िंदगी में कि मैंने कुछ तस्वीरें आपकी देखी थी जिससे ऐसा लग रहा था कि शायद आप बाकायदा एक पुलिस में किसी अच्छे डेजिग्नेशन पे थे, जॉब पे थे, और आप। और गाइस बीच में वीडियो इसलिए पॉज की हुई थी क्योंकि बहुत से इनकी आपस की कोई बातें थी तो वो मेरे को सुननी नहीं थी। मतलब ऐसा वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना है, बहुत छोटा बनाना है। अच्छा, 13 मिनट और 37 सेकंड पे ये बात कर रहे हैं कि विलायत फ़क़ीह यानी कि जो हम जिन इमामों की तकलीद करते हैं, जैसे इमाम खुमैनी या कैस सिस्तानी की हम जो तकलीद करते हैं, ये बोले उनकी क्यों कर रहे हैं भाई। कुरान पाक में खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर आप नहीं जानते तो आप जानने वालों से पूछें। ठीक है क्या? अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जानने वालों से पूछें। अगर हम किसी जाकिर को मिंबर पे बिठा रहे हैं तो क्यों बिठा रहे हैं? क्या वो हमें करबला का बताएंगे, वो हमें जंगे बताएंगे? क्या हमें नहीं मालूम? लेकिन क्या हम इसलिए उन्हें बिठाते हैं ताकि कुछ ऐसा इल्म भी हमें मालूम हो जो हमें नहीं मालूम है। सही ना? हम मजलिस आज़ा से, ये हमारे जो मौलवी हैं, जो हमारे अलामा हैं, हम उनसे सीखते हैं कि हमें बात कैसे करनी है, हमें फ़र्श अज़ा पे बैठना कैसे है, हमें अज़ादारी कैसे करनी है। ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं। और तकलीद का क्या मायने है? किसी मुज्तहिद के फ़तवे पर अमल करना। सही ना? मुज्तहिद कौन है? जो कुरान और हदीस अहले बैत से दीन मसाइल का हल निकाले, उसे मुज्तहिद कहते हैं। अब तो ये क्लियर बात है ना। अगर किसी ने ज़्यादा इल्म हासिल किया, अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ 2+2 क्या होता है, 2+2 क्या होता है, तो मैं 2+2 क्या होता है उसमें मत्ताखोरी करने से अच्छा उससे पूछूँ ना जिसको मालूम है कि 2+2 होता क्या है। क्लियर है यहाँ तक बात? अभी ये बात मैं आपको सुनाती हूँ, 1 सेकंड ये सुनिएगा। 1980 से आगे कौन सी विलायत फ़क़ीह थी? खुमैनी साहब से पहले आपका वली फ़क़ीह कौन था? तीसरा सवाल है हमारा। अगर खामनाई और खुमैनी वली फ़क़ीह हैं, इनसे पहले कौन था वली फ़क़ीह? उसका नाम बता दें मुझे एक बार कि फलां वली फ़क़ीह था। क्या इनसे पहले उलमा नहीं थे? ईरान में, इराक में वो उलमा नहीं थे? चौथा सवाल फिर मेरा इसी से रिलेटेड होगा
क्या विलायत फ़कीह जो वली फ़कीह होगा सिर्फ ईरान से होगा, या उस कभी बेचारे पाकिस्तानी किसी मौलवी का भी नंबर आएगा, या इराक का, या लेबनान का, या यमन का? अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात करना चाहती हूँ। यहाँ क्या बात करना चाहती हूँ भाई, आप इल्म हासिल करो ना, आप भी मुज्तहिद बन जाओ। मुज्तहिद होने के लिए क्या हमारे पास रूल्स होते हैं? मर्द होना चाहिए, शिया हस्नी होना चाहिए, बालिग होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, आदिल होना चाहिए। ये हमारे रूल्स हैं कि भाई मुज्तहिद को ये सब होना चाहिए। आप भी इल्म हासिल कर लो, आप लगा दो अपनी 40-40, 50-50 उम्रें लगा दो ना यार, क्यों नहीं लगा रहे? ये बाल जो है धूप में सफ़ेद नहीं हुए होंगे, तो दीनी मसाइल में लगाओगे तो आप भी मुज्तहिद बन जाओगे। फिर नहीं, ईरान से नहीं लाएंगे। अगर आप इस लायक हो जाओगे या आप इस काबिल हो जाओगे तो हम ईरान से नहीं लाएंगे, हम आपको बना देंगे। लेकिन आप इस लायक बनो भी तो सही। आप इमाम खुमैनी को कहाँ आप लोग ऐसा, अच्छा आप लोग अक्सर उन्हीं के बारे में क्यों बोलते हैं जो इस दुनिया से जा चुके, तो क्यों क्या वो आपको जवाब नहीं दे सकते? लेकिन उनकी कौम तो है जो उनको चाहती है, उनसे प्यार करती है, वो तो आपको जवाब देगी। आप इस तरीके से बोल रहे हैं स्किप करते हैं इसे। इराक का, या लेबनान का, या यमन का, या सऊदी का, या किसी बहरीन का, किसी और मौलवी का भी नंबर आएगा, या फकत ईरान ही डोमिनेट करेगा हमारे ऊपर? उनका ही वली फ़कीह होगा जो पूरी दुनिया की शीयत को कंट्रोल करेगा। सर आपका इल्ज़ाम ये है कि आपको पाकिस्तानी मौलवियों को गाली देने के लिए तो पाकिस्तानी मौलवी, देखिए सबसे पहले अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक ये बात बता दूं, आप एक इस्लामिक पॉडकास्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे आप गाली का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप यहाँ पे ये अल्फाज यूज़ करेंगी कि आप पाकिस्तानी अलामा से भी बदअखलाक़ी से बात करते हैं, गाली से बात नहीं। नहीं नहीं, आप खुद डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो हमारे पाकिस्तानी उलमा को। ये बात भी थोड़ा सीखनी पड़ेगी आपको। क्या ये भी मिस्टेक है? थोड़ा सेट करो, चल जाएगा यार, व्यूज़ मिलेंगे, डॉलर्स मिलेंगे, टेंशन नहीं लेना। ये जो पीछे आपने रखा हुआ है ना प्ले बटन, ये गोल्डन में भी आएगा, लेकिन ये बेस्ट होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उलमा को अपना मुस्बत के साथ तमाम उलमा, बाकी अगर आप उनकी बात करते हैं, वो जो मौलवी जो बाहर से फंड लेके, बाहर से पैसे लेके, जिन्होंने एक यहाँ पे पाकिस्तान में शीयत का सत्यानाश, पाकिस्तान नहीं ओवरऑल जिन्होंने मजहब का जिन्होंने सत्यानाश कर दिया, जिन्होंने अकायद खराब कर दिए, जिन्होंने इस मुल्क को पता नहीं हमारे पाकिस्तान में अपना शीयत के उसको एक दहशत गर्दी की तरफ ले गए, और दोनों यहाँ पे उनके नतायज जो आज हम यहाँ पे भुगत रहे हैं। या देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक और बात कहूँ कि जो उलमा बाहर से पढ़ के आते हैं या जो उलमा बाहर रहते हैं, एक्स्ट्रा जेड जो भी है, हर किसी को अपना फ्यूचर सिक्योर करना होता है। कल अगर हमें भी मौका मिलेगा तो हम अपना फ्यूचर सिक्योर करेंगे, हम आपको सिक्योर नहीं करेंगे। कल हमारे बच्चे हैं, कल हमारे बहन भाई हैं, कल हमारे माँ बाप हैं, उनको आप नहीं संभालेंगे, हमें करना पड़ेगा। इस ज़माने में कोई किसी को पूछने नहीं आता है, तो अपना जो है वो खुद ही करना पड़ता है। औलाद जवान हो जाए तो माँ बाप को पूछती नहीं है। बहुत सारे इशू हैं यार, बहुत सारे इशू हैं। आप पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हैं, लेकिन हर कोई अपना फ्यूचर सिक्योर करता है। आपकी तरह ये बंदी रहे तो मेरा अच्छा ही है भाई। कंट्रोवर्सी नहीं डालना, मेरे पे कोई कंट्रोवर्सी डली ना तो देख लो मैं अपना टिकटॉक अकाउंट बंद कर दूँगी। मेरे को कंट्रोवर्सी में नहीं जाना। वैसे अम्मी बोल रही थी वीडियो डिलीट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। इनको मालूम नहीं, मतलब आपका नज़रिया ये है कि अक़ीदा तौहीद के बाद अक़ीदा रिसालत और अक़ीदा रिसालत के बाद अक़ीदा विलायत। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि भाई हम इसकी बात क्यों सुने, क्योंकि खातम बदान है, सुमा नाउज़ुबिल्लाह, वक्त का इमाम तो मौजूद नहीं है, तो जो हमें मसाइल दरपेश हैं वो हम मराजे से ना लें तो किससे लें? मौला की हदीस से मौला फरमाते हैं कि जो मसला है वो हमने बयान कर दिया, उसके अलावा अगर कोई मसला है वो मसला नहीं है। कौन सा मसला था? यानी अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो भी मसला था इमाम ने बता दिया। यहाँ पे एक बात करो, मौला अली अलैहिस्सलाम का जब दौर था, मौला अली अलैहिस्सलाम कहते थे कि आओ मुझसे इल्म के बारे में पूछो, मेरे पास इल्म है, मेरे से इल्म। तो लोग उनसे ये सवाल पूछे थे कि मौला अली अलैहिस्सलाम आप मुझे ये बात बताइए कि वो कौन सा जानवर है जो अंडे देता है और बच्चे देता है? उस टाइम भी ऐसे ही आप जैसे लोग थे। यार मेरे मुँह से कुछ गलत निकल जाता है, क्यों गलत निकल जाता है यार?
ठीक है। आप बोले मसाइल, अरे बहुत मसाइल हैं। आजकल की जो जनरेशन है वो पता नहीं कहाँ कहाँ से मसाइल लेकर आ जाती है। समझ आ रही है आपको? आप वज़ू में जो चेहरा धो रहे हो, हाथ ऊपर से नीचे चला जाता है। अभी काफ़ी कितने लोग होते हैं, एक सेकंड एक बात करें, कितने लोग होते हैं जो वज़ू में सॉरी ऐसे 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 कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं है ना यार। वो हमारी फ़िक़्ह की किताबें यानी तौज़ीह मिसाइल में लाज़मी है कि भाई यहाँ से ये जो चौड़ा है ये ऐसे करके इस टाइप से है। तो भाई कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती है और उनके लिए मुज्तहिद ही आएंगे। अब अगर बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं तो सीखने के लिए पढ़ रहे हैं भाई, झक मारने के लिए नहीं पढ़ रहे। अगर मैं भी आपके मदरसे से पढ़ी भी होती ना तो आज ये वीडियो ना बनाती। रसूल से लेके सरकार हसन अस्करी तक दीन अधूरा छोड़ के चले गए। वो तमाम मसाइल, कुछ मसाइल उन्होंने हमको बता के गए, बाकी मसाइल वो मौलवियों के लिए छोड़ के गए। ऐसी कोई हदीस है? अच्छा, यहाँ पे ये जो मौलवी की बात कर रहे हैं ना, वो ये उल्मा की बात कर रहे हैं। आपने जो कहा कि मेरी फातिमा अबा कबाब पहन के मिंबर हुसैन पे बैठकर अगर वो इमाम हुसैन की तौहीन करेगा लोगों को सुनना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। जब एक अबा कबा वाला बैठ के मिंबर पे जनाब गाजी अब्बास की तौहीन करेगा लोगों को सुनना चाहिए। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बताऊँगी, अबा कबा का मजाक नहीं होता। बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, लफ्ज़ों को संभाल के यूज़ किया जाता है। सीरियसली नोट अ पॉइंट, सही बात करूँ, वो जो जाकर मिंबर पे बैठते हैं बहुत सोच समझ कर बैठते हैं। और बीवी फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि फर्श अज़ा पे वही बैठता है जो बीवी पाक सैयदा की इजाज़त लेकर आता है, जिसका फहरिस्त में नाम होता है। आप कैसे बोल सकते हैं कि मिंबर पे कोई एरा गेरा बैठ जाएगा? और अगर मिंबर पे कोई एरा गेरा बैठ जाएगा और वो मौलाना अब्बास के लिए या मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए कोई लफ्ज़ बोलेगा तो क्या सब ऐसे नहीं करने वाले, सब बोलने वाले हैं? ठीक है ना? तो ये जो हमारे उलमा हैं वो बहुत सोच समझ के बात करते हैं, वो दीन ही हमें समझाते हैं। ये जो न्यू जनरेशन है ये बहुत अलग है, इन्हें समझाना पड़ता है, प्यार से मोहब्बत से समझाना पड़ता है। पॉलिटिकली निज़ाम जो चल रहा है इस वक्त, या यूँ कह दूँ कि कुछ उलमाए कराम को हम देखते हैं कि वो अपने आप को बिल्ड करने के लिए स्टेप बाय स्टेप यूज़ कर रहे होते हैं, मौला के मिंबर से लेके और सियासी मंजरनामे तक। चाहे वो किसी भी सूरत हो, किसी को इमाम जामिन बांधा जा रहा है, मुलाकातें हो रही है, गिफ्टिंग हो रही है, घरों में आना जाना ले। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है गिफ्टिंग की, ये हो रही है 27 मिनट एंड 25 सेकंड पर हो रही है गिफ्टिंग की बात हो रही है। गिफ्टिंग, ये अंग्रेज़ी ठीक नहीं है साड़ी, गिफ्टिंग की बात हो रही है यहाँ पे। अभी आपने अपने पॉडकास्ट में स्टार्टिंग में क्या दिखाया है? वो क्या है? वो क्या है बाबा? वो भी तो गिफ्ट है ना, वो भी तो गिफ्ट ही है ना भाई। सब देते हैं, गिफ्ट देने से मोहब्बत बढ़ती है तो सब देते हैं भाई। मैं भी आपको दूंगी, आप भी मेरे को दे देना, लेकिन अच्छे वाला। चलो यार, यहाँ पे ये कुछ अच्छी बात भी बता दो, या ना बाद में कंट्रोवर्सी बन जाए। थोड़ा समझो समझो समझो। अच्छा चलो, यहाँ पर इन्होंने इस बात को क्लियर किया कि ये नुसेरी तो नहीं है, शायद क्योंकि जहाँ तक अभी मैंने सुना है ना, देखो इतना मत्ताखोरी मैंने तुम लोगों के लिए की है ना यार, इस बंदे को सुनना ना कोई इजी बात नहीं है यार, समझ लो ना। इस बंदे को सुनने के लिए ना पसीने निकल जाते हैं। इतनी इन दोनों की बातें, इतना तो मैंने इसको रियल में नहीं सुना, इतना मैंने इसको रियल में भाग जाती हूँ भाई। अभी तो कहीं मुश्किल से मिल भी गई ना, मेरे को पहचान लेगी ना तो वहीं करतन से पकड़ लेगी। खतरनाक ये बात तो एक खतरनाक लड़ाकू है, और इसके साथ 3-4 तितलियाँ घूमती हैं, थोड़ा 5 फुट से नीचे वाली थोड़ी घूमती हैं यार। वो तो भाई कोर्ट कचहरी की वाली है, यहाँ से गला काटेंगे अपना, यहाँ से। तुम लोगों ने मुझे बचाने भी नहीं आना, इतने भी अच्छे नहीं हो, खाली देख रहे हो और फिर तालियां बजाओगे बस। आगे बढ़ते हैं। किसी में है हिम्मत, आए हमें जवाब दे इसका। मतलब आप जो विलायत फ़क़ीह का निज़ाम है उसको एक पॉलिटिकल निज़ाम मानते हैं वहाँ का? कोई शक ही नहीं। सिवाय देखिए, वो
ईरान के पार्लियामेंट से पासशुदा विलायत फ़कीह का कानून है, उनका आइन है ईरान का विलायत फ़कीह। देखिए हम उस पर बहस ही नहीं करते, हालांकि वो भी वहाँ के लिए एक जिस तरह ना वो से कहा जाए कि वो जुल्म है वहाँ के अवाम के लिए, जबर है उनके ऊपर, लेकिन हमारा कोई ताल्लुक नहीं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। फिर कहीं वाह, आपका ताल्लुक ही नहीं है ईरान में क्या हो रहा है। अब क्या ही बोलूँ, क्या ही बोलूँ, अब कुछ बोलने के लिए बाकी नहीं रहा। अब तो सही बात बताऊँ 34 मिनट हो गए देखते देखते, अब तो दिल नहीं कर रहा आगे सुनो कि ईरान में इंसानियत नहीं है दिल में, मतलब इंसानियत इधर दिल में कुछ है या नहीं है। मतलब कितना बड़ा दुख है हम सबके लिए इमाम खुमैनी का यार, कि वो दुख हम बयान नहीं कर सकते। एक सरबरा का सर से जाना जिसने 1400 साल पहला दिखा दिया करबला के हाँ वो हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो यजीद के सामने उसने बैत नहीं की, और ये आज के इमाम खुमैनी जिन्होंने वक्त के यजीद के आगे बैत तो नहीं की, सर तो नहीं झुकाया, सर बुलंद करके यार शहीद हो गए। तुम बोल रहे हो कि हमें क्या लेना देना उधर क्या हुआ यार। वेरी वेरी बहुत तोड़ दिया यार अंबर नकवी साहिबा, आपने दिल तोड़ दिया यार। मतलब यार आप भी अपने दुख का इजहार करती हैं। जब पहली दफा जब वो लैंड कर रहा है अपना एयरपोर्ट ईरान के, उसके साथ अगर सेहूनी वहां से उसके साथ जहाज से बरामद हो रहे हैं टाई और सूट के साथ, तस्वीर सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है, मैं कैसे मानूंगा कि इस्लामी इनकलाब था। यार देखो अभी इन्हें क्या जवाब दूँ। देखो दीवार पे सर मारेंगे तो तकलीफ भी तो खुद ही कोई होगी। अब इनको उनके कपड़ों से प्रॉब्लम है, टाई क्यों लगाते हैं, कोट क्यों पहनते हैं, पानी को वाटर क्यों कहते हैं इसको। अभी जैसे कि हमारे स्कूल में पीरियड्स होते हैं या फिर स्कूल में जो हमारे यानी क्लासेस होती हैं, उसमें इंग्लिश की टीचर जो इंग्लिश में मास्टर होती है उसको रखा जाता है, जो इंग्लिश बोलने में ज़्यादा अच्छी होती है। उर्दू में टीचर को उसको रखा जाता है जो उर्दू डीपली जानती है। मैथ की जो मैथ मास्टर है। इसी तरीके से जब उस ज़माने में भी अपने दीन को फैलाना होता था तो लोग अलग अलग लैंग्वेजेस को समझते थे ताकि उसी लैंग्वेज में सामने वाले को समझा सके। अभी मुख्य तो सिंधी कौन आचे थी और मुझे अब सिंधी नहीं आ रही और सामने वाला सिंधी है, मैं बोलूँ भाई क्या कर रहे हो, पाण कुछ ना करो तमा बुधायो, अरे यार ये क्या बुद्धू बुद्धू क्या क्या कर रहे हैं। तो भाई एक दूसरे की ज़बान के लिए एक दूसरे का रंग ढंग थोड़ा लेना पड़ता है, समझाने के लिए, दीन फैलाने के लिए कुछ करना पड़ता है। वो हलूल दाना भी कोई यानी कि जो बुक्स में होते हैं कि वो मलंग नहीं थे, अच्छे खासे यानी कि शऊर और आलिम इंसान थे। उनका भी एक बहुत प्यारा किस्सा है, लेकिन वो किसी दिन बताऊंगी, वीडियो बड़ी हो जाएगी। उनका भी एक किस्सा है, लेकिन उन्हें भी मलंग बनने का एक हुक्म मिला था तो वो मलंग बने थे ताकि वो उसी टाइम से मतलब उसी अपनी उस मलंग वाली ज़बान से क्या दीन फैला सकें। तो वो जन्नत बांटते थे, जन्नत ले जाओ जन्नत ले जाओ। जन्नत कैसे ले जाओ, खुदा को एक मानो, विलायत पे यकीन रखो, बात ख़त्म हो गई। ऐसे ही है ना यार। तो भाई थोड़ा ये रखो यार, ये रखो। तो करबला का मकसद अल्लाह ताला की तरफ से कि हम सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया। उस एरिया को ख़ुद मौला अली ने भी पसंद नहीं किया। मौला अली ख़ुद अल्लाह ताला की इबादत करने वाले हैं। 8 मिनट्स हो गया। देखो अगर मेरी वीडियो पे तुम लोगों ने सही वाली अपनी बात शेयर नहीं करी ना, ताकि हम अगली वीडियो भी बना लेंगे पार्ट 2, अगर आप लोगों ने अच्छा मशवरा दिया तो। मैं आपको इस सवाल तक सिर्फ इसलिए लेकर आई, अक्सर सवाल ये किया जाता है कि जी ठीक है हमने मान लिया वो सही कह रहे हैं, वो अपनी जगह गलत नहीं है, तो वो हम पे थोप क्यों रहे। अगर वो करबला के इतने मानने वाले हैं, हम अक्सर वीडियोस देखते हैं कि जी वहाँ पुरसा बड़ा अच्छा हो रहा है, वहाँ मजलिसों का इनेकाद होना एक बहुत नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, अगर आप उस
ये जो अभी हमारी जिस तरीके से मुआशरे में सिस्टम चल रहा है, जिस तरीके से आपने देखा कि दिन कैसे इलेक्शनों में खड़े होकर वो भांगड़े लगा रहे हैं और डांस कर रहे हैं, नाच, वो जो मौला के जश्न पे मोमिनीन की जो धमाल हो या ताली बजाने को बिद्दत, और मैं क्या अभी वो गालियां बताऊं जो नीचे बकवास करते हैं, उन सबको चैलेंज है कि अभी गिलगित में इलेक्शन हुआ है। यार देखो, जश्न का मकसद डांस नहीं होता। अंबर नकवी की भी आईडी आप जाके एक्सप्लोर करेंगे तो वहाँ पे भी आपको दिखेगा कि औरतें डांस कर रही हैं, ये चल सॉरी वहाँ पे चल रहा है। देखो अंबर नकवी साहिबा, दिल से रिस्पेक्ट है, आप नौहे खान हो, आपका कलाम दिल को अच्छा लगता है, पर ये पॉडकास्ट आपके लिए नहीं है। नहीं कर सकते हो आप, बिल्कुल नहीं कर सकते हो यार, आप नहीं कर पा रहे हो, आपसे नहीं होगा, समझो ना यार। अब जब आपसे नहीं हो सकता, आप क्यों बिला वजह इसमें टांग अड़ा रही हो? अच्छा खासा नौखानी करो ना, चैनल चलाओ, मिल तो रहा है पैसा, अभी क्या करना है, अभी क्या करना चाहती हो? अब डांस करना, ये यार मर्द हो या औरत, जश्न पे डांस नहीं होता, ज़िक्र अली होना है। अगर आप गदीर की ईद गदीर मना रहे हो तो मौला अली की खुशी मना रहे हो, डांस नहीं करना है भाई, डांस नहीं करना है। डांस तो वैसे ही हराम है, क्या हो गया भाई? मेरे को कंट्रोवर्सी में अगर कोई लाया ना तो देखो अच्छी बात नहीं है, बस चुपचाप देखो, लाइक करो और जाओ, बस, और कुछ नहीं करना। अच्छा बोलना, अगर बोलना भी है तो आगे बढ़ो। है कि शायद मजलिसें अब बढ़ गई हैं, अज़ादारी बढ़ गई है। अक्सर ऐसा होता है, ये अगर मैं नॉर्मल वही लैंग्वेज यूज़ करूँ जो सोशल मीडिया की है, उससे आपको तो कोई खबर नहीं होगी। अगर कोई मुकस्सरीन का मजमा है, उसमें कोई विलाई जाके बैठ जाए तो उसको बहुत ज़्यादा सब शितम का निशाना बनाया जाता है। या अगर किसी मजमे में कोई विलाई जाके या नाका काम कर रही हो तो उसके लिए बवाल खड़ा कर दिया जाता है, उसको मिंबर से उतारा जा रहा है, उसकी तज़ीब की जा रही है, उसके साथ जो है फिर कुछ अगर खड़े हो जाए तो उनको कहा जाता है कि ये देखिए हम यही कह रहे थे, ये शिद्दत पसंद है, ये शिद्दत पसंदी क्यों कराते हैं, इन्होंने फर्श में जिसकी तरह उसको पामान कर दिया, ऐसा क्यों है? देखिए यही सबसे बड़ा भाई इसका जवाब मैं आपको देती हूँ, इसका जवाब मैं, अगर आप यही सबके सामने ऐसे बेहिजाब होकर बैठेंगी, आपके हाथों पर टैटू होगा तो लोग तो यही बोलेंगे ना, टैटू तो सही है, टैटू सही है भाई। अगर आपने यहाँ पे अगर किसी का भी नाम लिखवाया हुआ है, भले मासूम का, इमाम का, कुछ भी है, आपने नाम लिखवा लिया, इंसान हमेशा पाक रहता है। बकौल क्या यार, इन लोगों से बंदा मत्ताखोरी करे। आपकी तो खुद कंट्रोवर्सी थी ना ये टैटू वाली, और बहुत सारी कंट्रोवर्सी है सट्टेबाजी वाली, पर आप खुद भी तो देखो यार, क्यों नहीं कंट्रोवर्सी बने? अगर आप इसी जगह एक चादर पहनती अच्छे से बैठती, भले फेस नज़र है, उससे कोई फ़र्क नहीं है, पर अगर आप ऐसा करती तो मैं भी आज वीडियो नहीं बना रही होती। कंट्रोवर्सी का मौका आप खुद देते हो भाई, खुद मौका देते हो, क्यों देते हो? नहीं दिया करो, नहीं मिलेगा कुछ। आगे दरवाजा हमेशा खुला रखना चाहिए। हम उसके मुहिब हैं, हम उसके अज़ादार मातमदार हैं जिसने शब ज़रबत के बाद 21 रमज़ान शहादत की रात भी कहा था, आओ मुझसे सवाल करो, मैं अली आसमानों के रास्ते बेहतर जानता हूँ ज़मीनों से। अगर उसके मानने वाले हो तो सवाल क्यों बंद किया हुआ है तुम लोगों ने? इन मौलवियों ने सवाल क्यों बंद कर दिए? लोगों को सवाल करने दें। मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ, आप सवाल करें, बार बार सवाल करें। यानी अभी आपने कहीं वीडियो में सुना ही होगा, जब आप देखेंगे आपको पता लगेगा, वहाँ पे 5-6 सवाल अंबर नकवी ने साथ, यार ये तो आपने 5-6 सवाल एक साथ कर दिए, 5 से 7 सवाल एक साथ कर दिए। आपको 5-7 सवालों से परेशानी, आप बार बार अल्लाह मुझे सब्र दे अल्लाह मुझे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं कोई मसाइल में अगर झूल के नाराफी कर रहे हैं, आप मासूमीन के फरामीन की इनराफी कर रहे हैं, फिर भी आप इज्जतदार। जो आपके खिलाफ बोले वो मुशरिक, वो गाली, वो अमेरिकन एजेंट, वो CIA का एजेंट, वो MI6 का एजेंट, भाई ये जवाब नहीं है, सवाल का जवाब दें। यस, आज अगर आपके तोज़ील मसाइल में अगर कलमे में आप कहें कि कलमे में अली वलीउल्लाह कलमे का जुज़ ही नहीं है, अजान में अली वलीउल्लाह अजान का जुज़ ही नहीं है, तशहद को तो आप छोड़ दें, वो बहुत बड़ी बात है। कलमे और अजान में अगर अली वलीउल्लाह नहीं
आप शिया कैसे साबित करेंगे इस मौलवी को? ये जो तौजील मसाइल इनके पड़े हुए हैं, सब लोगों ने लेके अपने घरों में रखे, शायद पढ़े नहीं है, इनको खोल के पढ़े। इन्होंने सब ने कहा है कि अली वलीउल्लाह ना कलमे का जुज है, ना अज़ान का जुज है, ना नमाज का तो जुज ही नहीं। कैसे शिया साबित करेंगे आप इनको? देखिए यार, बात है, अगर आप तौज़ीह मिसाइल को फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे फेंक नहीं सकते हो। हिदायत की किताब है, ठीक है। बात रही कि मौला अली अलैहिस्सलाम का कलमे में या अज़ान में या फिर नमाज में ज़िक्र नहीं होता, तो मेरे को एक बात बताइए, हमने तो शिया अज़ान, हम तो मदरसे से पढ़े, हमने तो शिया अज़ान तौज़ीह से ही सीखी, वहाँ से ही अली वलीउल्लाह सीखा। हमने कलमे में भी अली वलीउल्लाह मदरसे से ही सीखा और इन तौज़ीह मिसाइल से ही सीखा। ऐसा बिल्कुल पाबंद नहीं कर दिया, ये नहीं कहा कि मुशरिक को तुम लोग मौला अली के कलमा अली वलीउल्लाह कहने वाले। आप ये बात को माने, अली अल्लाह के वली हैं, रसूल के बाद खलीफा हैं, यानी कि जो लोगों को हिदायत देंगे। आप अपना सेंस भी तो यूज़ करें यार, किस वे में वो मौला अली अलैहिस्सलाम को बता रहे हैं कि वो ये बता रहे हैं कि मौला अली अल्लाह ताला के वली हैं, रसूल के बाद खलीफा हैं। वो इस तरीके से मौला को इज़हार कर रहे हैं। हमने तो कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह व वसीय्यु रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फस अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हम तो अज़ान में या हमारे कलमे में तो अलीयुन वलीयुल्लाह है। जो बकाया थोड़ी बहुत जो खफाजत यहाँ पे खफाजत छिपी हुई एक लोगों के आ जाए, जो लोग सुने इनके पास है क्या, ये मरते क्या है, इनके पास फजाइल का मौजू क्या है। ये जो लोगों से 2.5-3 लाख लेके आज मैं सुबह कराची से निकला, वाह 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 वाह, जब मैंने जाम शोर नूर प्लाजा पर बात वहां पे चाय पी, किबला क्या कहने बाबा, वो चाय के साथ मेहमान का वो बिस्किट खा लिए थे, वो खा गए से मेरे गले में खारिश हो गई। क्या कहने ये मतलब इसका मौजू है, सिर्फ इसलिए 2.5 लाख रुपए लिए थे। वो बड़ा कार्टून साहब के मूवी है, चश्मा पहन के ड्रामे बाज एक बोलना था यार, ये यहाँ पे अलावा आसिफ रज़ा की बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हो मतलब। तो यार ये वो इस पे बैठ के अलावा आसिफ रज़ा की बात करेंगे, कार्टून सा। अबे भाई का खौफ कर ले यार थोड़ा सा, तो यार तुम क्या कर रहे हो। वो जो भी बताते हैं बुक में से बताते हैं, मतलब आप ये कह रहे हो। देखो, इनका कहने का एक ही मकसद है, ना तौज़ीह होनी चाहिए ना तौज़ीह होनी चाहिए। मेरे दिमाग से मैं जहाँ तक आया, ये ईरान से बाइकाट करना चाहते हैं, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं। इमाम खुमैनी को यानी कि जो भी हमारे इमाम मुश्तबा खुमैनी है, उनको भी ये नहीं मानते। ये बोलते हैं कि नहीं, बस जो 11वीं इमाम तक चला 12वीं इमाम आएंगे तो देखेंगे। ये जुम्मे की नमाज़ नहीं इसलिए पढ़ते क्योंकि इमाम नहीं है ना, तो इसलिए नमाज। क्या कर रहा है भाई बंदा। अच्छा, अभी इसने बोला कि मैं नुसेरी नहीं हूँ, मान लिया, मैंने भी वीडियो में भी कहा कि हाँ चलो यार, इसने ये तो क्लियर किया कि इस नुसेरी नहीं, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि आप नुसेरी हो। आप कह रहे हो कि इमाम नहीं है इसलिए मैं जब 12वीं इमाम आएंगे, जब जुम्मे की नमाज ये वगैरह पढ़ लेंगे, बाकी तो इमाम नहीं तो मैं नमाज नहीं पढ़ सकता। फिर आप यहाँ पे ज़ाकिर के बारे में बोल रहे हैं। ये देखो, नाज़ेबा हरकतें हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कहाँ से है क्या पता, मौलवी कराची जाके बता दे। मैं पूछता हूँ कि तुमने विलायत अली को बातिल कैसे करार दिया, कोई आयत, कोई हदीस, तो मासूम का फरमान, क्या पता मुल्तान से ठग मौलवी आता है, वो आके जवाब दे दे। मैं कहता हूँ कि इनको आने दो, ये बताएंगे कि विलायत फकी कैसे वाजिब है हमारे ऊपर। वो जो एक जो लोगों को हमें दफन कर रहा था कि देखिए यार, विलायत अली तो खैर बातिल नहीं है, ये तो हर शिया जानता है, कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। लेकिन आप जहाँ ये बात कर रहे हैं कि फ़िक्र, देखो तकलीद करना हर वाजिब है, तकलीद करना तो वाजिब है। माँ के गोद से तो आपको सीख कर नहीं आए हो, दुनिया में आए हो तो सीख। तकलीद का मकसद आपको दरअसल नहीं पता। आप जिसको फ़िक्र कह रहे हो, तकलीद कह रहे हो, आपको दरअसल तकलीद का मतलब, तकलीद का अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बात करूँ, तकलीद का मतलब है किसी बंदे की बात मानना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जब वज़ू करना सीखा होगा और आपने जब वज़ू गलत किया होगा और किसी ने तो आपको वज़ू सही करना सिखाया होगा, और जिसने आपको वज़ू करना सही तरीके से सिखाया और आपने उसी के तरीके से वज़ू किया, उससे ही तो तकलीद कहते हैं। बाबा मतलब अंकल, मतलब बाबा अंकल जो भी हैं आप। अगर मुझसे कहा जाएगा तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना कर डाल सकती हूँ, बल्कि उनकी चैट, उनके वॉइस नोट तक दिखा सकती हूँ कि हमने उन्हें अप्रोच किया और काफ़ी ने तो ये कह के दामन छुड़ा लिया कि जी हम एक औरत के साथ नहीं बैठेंगे।
फैन फॉलोइंग औरतों की चाहिए, औरतों के साथ ही बैठते सुभान हैं। अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई और कुछ नहीं कहा। फैफ फॉलोइंग। उन्होंने पता है क्या बोला? उन्होंने बोला अगर बाजी आपने सर पे दुपट्टा सही तरीके से पहना, आपने हिजाब पहना, तो हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। अगर आप तरीके से और अच्छी बातें करेंगी तो, अगर आप सुट्टे का नहीं पूछेंगी तो हम आपके साथ बैठने को तैयार। लेकिन अगर आप इस बेहया तरीके से बैठेंगी तो हम आपके साथ बैठने को तैयार नहीं। और कौन रेडी होगा भाई? अगर कोई शिया उल्मा है तो वो कभी भी बेहया औरत के साथ आपको दिखेगा ही नहीं। मेरे को दूसरी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना, बट एक बात बता दूँ, कोई शिया आलिम होगा ना, आप ये देखो, शिया आलिम किसी से हाथ नहीं मिलाता। पर्दा लाजमी है हर औरत पर। अगर आप ऐसे करके उल्मा को बुलाओगे वो तो भाग जाएंगे, वही बाजी हमें माफ़ करो अल्लाह के नाम पे। और मेरे को भी अंबर बाजी, देखो यार मेरे पे गुस्सा नहीं करना आपको, मैं सिर्फ अपने रिव्यू दे रही हूँ, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। वीडियो बना कर डाल सकती हूँ, बल्कि उनकी चैट। तो ये क्या हो? अच्छा, इमाम हुसैन के मातमी जुलूस में औरतों का आना हराम है, लेकिन अगर यौमुल कुद्स आप मनाएं एक बाहर के गैर मुल्की मुल्ला, सियासी मुल्ला के कहने पे, वहाँ आपकी सारी औरतें रोड पे खड़ी है। देखो यहाँ पे भी मैं एक बात करूँ, मौला हुसैन के जुलूस से वो ये बात होती है कि जो लोग होते हैं वो बरहाना होते हैं, मतलब उनकी शर्टें उतरी हुई होती है, जो मर्द हजरात होते हैं उनकी शर्टें उतरी हुई होती हैं और वो संजीर जनी कर रहे हैं। और वैसे भी एक औरत पे दूसरे नामहरम को देखना तो वैसे ही है, पर्दा करना उस पर लाजमी के लिए है कि हर बंदे को ऐसे नहीं देख सकती ना। अगर औरतें जाके अब रोडों पे जाके वो जुलूस देख रही तो गलत तो गलत है ना भाई, गलत को आप गलत ही कहोगे, ये नहीं कहोगे कि अच्छा वो उसको नंगा देख रही है ठीक है। अरे शर्ट उतारा हुआ, उसकी बॉडी नज़र आ रही है, मना है भाई, मना है। क्या हो गया है आपको? मना है तो मना है, नहीं जाना चाहिए औरतों को। कौन बोलने जाना चाहिए? बिला वजह जाना चाहिए। भेज दो अपने घर की औरतों को जब मातम हो रहा हो, 2-4 जंजीरें लग जाए। और वैसे भी सोसाइटी में कितना प्रॉब्लम होता है जब रश वाली जगह पे मर्द और औरत मर्ज हो जाते हैं, कितनी औरतों के साथ गलत हो जाता है, ये तो आप लोग भी जानते ही हो। तो अच्छी बात है ना, नहीं जाते हैं फजूल में, वहाँ आपकी सारी औरतें रोड पे खड़ी है। वहाँ अच्छी बात है। वहाँ आपकी औरतें खड़ी है, वो आपको सही लगता है? जब आपका अपना कोई मौलवी कोई बाहर मारा जाए, आपकी सारी खवातीन छोटी बड़ी सब बाहर खड़ी है रोड पे, वो ठीक है। लेकिन अमीरुल मोमिनीन के मातम में यार कितनी गलत बात करी आप, यकीन मानो यार मेरे दिल पे लग गई ये बात। यार वो सिर्फ एक मौलवी नहीं थे, वो सिर्फ एक मौलवी नहीं थे, हमारे रहबर थे। उन्होंने हमें फिर से ज़िंदा किया। उन्होंने बताया कि हम वेट नहीं करेंगे, हम जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे। नहीं सुना जा रहा यार मेरे से, अब बहुत गलत बात की है, अब नहीं सुना जा रहा। अल्लाह मेरे को सब्र अता कर, अल्लाह मुझे सब्र अता कर, अल्लाह मुझे सब्र अता कर। इतनी नफरत, इतनी नफरत, इतनी नफरत, मौलवी मार दिया, ऐसा लफ्ज़ यार। आपको क्या पता इमाम खुमैनी ने क्या किया, क्या सुरखुरू किया हमें। बहुत गलत अल्फाज यूज़ किया। पाक बीबी बतूल के मातम में अगर खवातीन मातम में शामिल हो जाए, वो इन भरा करता है। अब जो भी कुछ बनाते रहे, कोई एतराज़ नहीं। लेकिन जो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ इमाम हुसैन के जुलूस में आए, आप कौन थे उनको रोकने वाले? अगर ऐसा कोई किसी मासूम का मना है तो हमें दिखा दे, मौला नहीं होगी ना। यानी आपको यौमुल कुद्स याद है, आपको लबैक या गज़ा याद है, बार बार लबैक या गज़ा, लबैक या ज़रा कब याद आएगा? सोकर आप शिया जो खुद यहाँ पे लीडरशिप, वो सियासी मुल्लाओं को, यानी आप हर कायद के फरमान पे। भाई जब आपके सिलेबस में करबला का सब्जेक्ट ही नहीं है, आप किस मुंह से नारा लगाते हैं कि हमारी दरसगाह करबला करबला? और आपके आज इससे मैं दोबारा से अपने सवाल रखूंगा, क्या शिया मदारस के सिलेबस में कुतुब अरबा पढ़ाया जाता है? क्या शिया मदारस के सिलेबस में कहीं तफसीर कुरान पढ़ाया जाता है? क्या कहीं नहजुल बलागा है सब्जेक्ट में? करबला जैसा इतना बड़ा
कायनात का सबसे बड़ा जो मौजू है हक और बातिल के दरमियान, क्या वो करबला आपके किसी सब्जेक्ट में मदारिस? अच्छा यार यहाँ ये कह रहे हैं कि क्या आपके मदरसे में तफसीर कुरान पढ़ाया जाता है? क्या आपके मदरसे में सीरत इमाम या पढ़ाया जाता है? तारुफ कुरान मजीद ज़ैनबिया मदरसा की किताब है। यहाँ पे तो सब उल्टा लिखा, तारुफ कुरान मजीद सिखाया जाता है। अदाब तिलावत कुरान, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना। सिखाया जाता है कुरान पढ़ने के आदाब सिखाया जाता है। सूरह कद्र, उसका तर्जुमा, उसकी तफसीर सिखाई जाती है। सूरह नस्र, उसका तर्जुमा, उसकी तफसीर सिखाई जाती है। आयत ततहीर, उसकी तफसीर सिखाई जाती है। इमामत का सिलेबस, उसकी तफसीर सिखाई जाती है। इमाम ज़माना की मारिफत सिखाई जाती है। इल्म दिन की अहमियत सिखाई जाती है। और क्या सिखाना बाकी है भाई? और क्या? सबसे इम्पोर्टेंट बात, सीरत मासूमीन सिखाई जाती है। और क्या सीखना है आपको? सबसे इम्पोर्टेंट बात, एकाम शरीयत, वज़ू का तरीका, मिसाइल वज़ू सिखाया जाता है। दी जाए किसी भी आप अपने मार्का को, अपने दुनवी अपनी जंगों को आप करबला से कभी तशबीह दे रहे हैं, कभी आप कह रहे हैं कि ये खैबर की जंग से अफजल है। फिर ये अंकल सटिया गए। अंकल का काम नहीं, अंकल की उम्र ही ऐसे सटिया गए, पागल हो गए अंकल ईरान ने जो जंग लड़ी है, उनके चारों चिराग जो रोशन किए हैं, आपको क्या लगता है हल्की बात है? अगर ईरान मजबूत नहीं होता, अगर उन्हें भी विलायत अली पे या मौला हुसैन पे या मौला अब्बास पर उन्हें यकीन नहीं होता तो ईरान बच पाता? इमाम खुमैनी ने किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया और अपनी जान दे दी यार। अल्लाह अकबर। आप किस तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन, इतना बुरा रिएक्शन तो यार किसी ने भी नहीं दिया। सऊदी अरब खुद आया, अरब खुद आ रहा है, यूनाइटेड अरब आ रहा है। आप न्यूज़ नहीं देखते क्या? कितनी गलत बात कर रहे हो यार आप। क्या बोलें आपको, क्या ही बोलें आपको? इमाम खुमैनी कोई आम बंदे लग रहे हैं? उनकी शहादत कोई आम लग रही है? आपको शर्म नहीं आ रही है यार कि वो कौन थे? उन्होंने किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया, किसने शियों का हौसला अफजाई की यार उन्होंने। यार आप कह रहे हो कि जंग को करबला में भी यही तो हुआ, जुल्म हुआ, बच्चे मारे, औरतों को बेबस कैदी किया, मौला हुसैन को शहीद किया। यहाँ पे भी यही हुआ ना, जिसने हक के लिए आवाज़ उठाई उसको शहीद कर दिया गया। जाहिल है भाई, जाहिल है, मत देखना पॉडकास्ट। अच्छा, अब इससे आगे इन लोगों की आपस की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है, आपस की बातें स्टार्ट हो गई हैं। बस कहने का मकसद ये है कि इसको फ़िक्की मसाइल से प्रॉब्लम है। ये चाहता है कि ये वाज़े कर रहा है कि ये नुसैरी नहीं है, पर अपनी बातों से कहीं ना कहीं लगा कि हाँ नुसैरी है। अब चोरी करने के बाद बोलेगा नहीं कि मैंने चोरी की या मैं चोर हूँ। खैर, आप लोग रिव्यू देखेंगे, पॉडकास्ट देखेंगे तो आपको शायद थोड़ा समझ आएगा। अगर आपको लगे कि मेरी वीडियो सही है तो इसको शेयर लाजमी कीजिएगा, क्योंकि यार हमें ऐसी चीज़ों को बहुत रोकना है जो आपस में ही लड़वा रही है। जिसको इमाम खुमैनी की कुर्बानी या उनकी शहादत फजूल लग रही है, ऐसे बंदे से हम क्या ही तवक्को रखें। और ये बोल रहा है मुझसे आके बात करो, बड़ा फ़िक्की कोई इमाम आ जाए मुझसे बात करे। वो आर यू, आप है ही कौन भाई? आप
है कौन? आपसे अगर बात करेंगे, अब मैं लड़का ना का हूँ, ऐसे बात करोगे? आपसे कोई बात करने को आएगा? आप तमीज़ से तो बात करो, प्यार से तो बात करो। और आपने जिनके जिसको पॉडकास्ट दिया है वो भी थोड़े अगर पर्दे में हो तो क्यों नहीं देंगे? लोग देंगे भाई, क्यों नहीं देंगे? खैर फिलहाल वीडियो मेरी यहाँ तक थी, तब के लिए खुदा हाफिज़। अगर पार्ट 2 बना तो ठीक है, नहीं बना आप लोग प्लीज़ अपना ये मेरे साथ रिव्यू शेयर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए अंबर नकी की वीडियो शेयर मत कीजिएगा, मैं खुद देख लूँगा, खुद देख लूँगी मैं, आपने शेयर नहीं करनी। क्योंकि देखो यार, हो जाए वो खुद तो कोर्ट जा रही है, अपने पे के 2-4 केस लगाए हुए हैं, मेरे को भी अपने साथ जेल का खाना खिलाए, मेरे को नहीं मालूम। और समझ जाओ बाकी यार, औरत जाता हूँ थोड़ा सा। खुदा हाफिज़।